हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो कल की लाइव सेशन हमारी बहुत अच्छी गई। कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया आप ना फ़ी एक्सेप्टेशन के बारे में हमें अच्छे तरीके से समझा दो, जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो मैं आज आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़ी एक्सेप्टेशन मतलब फ़ी आपको कब पेड करना पड़ेगा, फ़ी रिफंडेबल है कि नहीं है, कितना फ़ी लगेगा, कैसे पेड करना, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो लेट नहीं करूँगा, सीधे बोर्ड पे चलते हैं और जा करके देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि जोसा का एक भी टाइम आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर गलती किया तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसा तो इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत सारा रिसर्च कर लिया होगा यूट्यूब पे। मैंने भी बहुत रिसर्च नहीं, थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है अपनी तरफ से, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि फीस एक्सेप्टेशन जो कंडीशन होता है, सीट एक्सेप्टेशन, इसको जब करने के बाद हमें जो फीस पेमेंट करनी होती है उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, कब कब आपको वो टाइम मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये कब करना पड़ता है, फीस हमें कब पेड करनी पड़ती है, जब हमें सीट अलॉट हो जाती है उसके एक दिन बाद हमें अपनी पे करनी होती है, अपनी फीस पे करनी होती है। फीस पे करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, बेसिकली इसे हम कहते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। पहले तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन अब क्या है कि अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। तो सीट एक्सेप्ट करते हैं हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान, जिसमें हम कि 35,000 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, 15 के एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। अब देखो, जनरल के बच्चे कितने पे करेंगे, 35 के। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे कितने पे करेंगे, 35 के। ठीक है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चे 15 के। इतनी फीस लगती है। अभी पहले फीस लगने के बारे में जान लो कि इतनी फीस लगती है, हर एक कैटेगरी की बता दिया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 35,000 और 15 के एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, इतने पैसे आपको रखने हैं। अब ये कब पैसे देने हमें, जब हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे जिस भी पार्टिकुलर राउंड में। जैसे देखो, फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लेकर के चले कि राउंड 1 में मुझे कोई कॉलेज मिल गया। ठीक है, 26 तारीख को मेरे को पता चल गया कि मेरे को किसी कॉलेज में सीट मिल गई है। तो 27 तारीख को हमारा पोर्टल, जिसमें आपने रजिस्टर किया था जोसा वाले में, उसी में एक पोर्टल खुल के आ जाएगी कि आपको क्या करना है, अपना सीट एक्सेप्टेशन करना है, सीट एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, फी पेमेंट करना है, और एक सीट एक्सेप्टेशन का फॉर्म होगा जिसका प्रिंट निकाल के आपको भर के उस जोसा वाले को पूरे अच्छे तरीके से फिल करके। मैंने बहुत बच्चों को बोला भी था कि अगर आपने गलती किया है किसी भी चीज में, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो गया या नेम में, तो उसी जगह पे वहीं पे आपको, वहां पे जब आपको सीट मिलेगी तो सीट अलॉटमेंट एक लेटर मिलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर पे आपको डालना है कि ये मेरा नाम, फादर नेम, वो फॉर्म मिलती है, वो आपको प्रिंट करनी होती है। तो 27 से लेकर के 30 के बीच में आपको ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट होगा, सारी चीजें होगी। अब अगर राउंड, चलिए आपको राउंड 1-2 में कोई कॉलेज नहीं मिली, राउंड 3 में जाकर के आपको कॉलेज मिली, मतलब कॉलेज आपको 5 नवंबर को मिली, 5 नवंबर को, और आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 6 से लेकर के 7 के बीच में होगा। मतलब आपको अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग 6 से 7 के बीच में करवा लेना है। ठीक है, वैसे ही राउंड 4 की देखते हैं। राउंड 4 में आपको 11 से लेकर के 12 तारीख तक के में अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा देनी है। ठीक है, राउंड 5 में 15 से लेकर के 16 के बीच में, राउंड 6 हो गया 19 तारीख को आपको अपनी रिपोर्टिंग करानी है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि भैया हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया तो क्या हम क्या करेंगे, कि हमें वो कॉलेज चाहिए नहीं लेकिन हमें फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो क्या हम वेट कर सकते हैं? नहीं भैया, आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, जैसे अगर फॉर द एग्जांपल मैं ही हूं, मेरे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मेरे को जब भी किसी को कोई कॉलेज मिल जाती है उसके बाद क्या करना है, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस कर लेना है। मतलब आपको या तो 35 के, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं, या फिर अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 15 के पे कर देनी है। ठीक है, ये आपको पे कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, प्लॉट का ऑप्शन डाल देना है कि हम अपने अपने चॉइस फिलिंग से ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगले राउंड में अगर हमें फर्स्ट राउंड में मिल जाता है तो। ठीक है, तो उसके बाद आपने पेमेंट वगैरह कर दिया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड राउंड में भी देखा जाएगा कि पार्टिकुलर कॉलेज जो भी आपने ऐसे
ऊपर की तरफ डाला है, क्या वो उसके ऊपर की तरफ कोई सीट खाली है, अगर सीट खाली है तो आपको वो कॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया। फिर राउंड टू उसी तरीके से प्रोसेस चलना है। ये कब तक चलेगा, आप विड्रॉल कब तक, विड्रॉल का मतलब क्या होता है आप पहले वो समझ लो। विड्रॉल का मतलब होता है कि चलो मान के चलते हैं फर्स्ट राउंड में हमें कोई कॉलेज जैसे माता वैष्णो देवी है, ये कॉलेज हमें मिल गया, लेकिन हमें मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि हमें अगले राउंड में भी चलना था। तो हमने क्या किया, माता वैष्णो देवी ले लिया। अब मेरे को क्या हुआ ना कि फिफ्थ राउंड तक हमें कोई कॉलेज मिला ही नहीं और हमें उस कॉलेज में जाना नहीं है, किसी और तरीके से हमें कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे DY पाटिल में एडमिशन मिल रहा है, या फिर महाराष्ट्र काउंसिलिंग में मुझे रचना जैसे कॉलेजेस में मिल रहा है, तब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से विड्रॉल कर दूंगा। और जब हम विड्रॉल करते हैं तब क्या होता है, 35 के जो हमने, जब हमें माता वैष्णो देवी कॉलेज मिली थी तो उसमें से 2000 को जोसा अपनी चार्जेस काट लेती है और हमें 33,000, मतलब हम अभी जनरल की बात बता रहा हूं मैं तेरे को, कि जनरल की इतनी पैसे हमें वापस कर देगा। अब उसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, आपको विड्रॉ भी नहीं करना है, तब क्या होगा कि यही 30 के आपके कॉलेज के फर्स्ट सेम के फीस में चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेम के फीस में। अब ये फीस के बारे में आपको अच्छा तरीके से क्लियर हो गया, कैसे पे करना है, कैसे पे करना है। आपको पे करना है इंटरनेट, जैसे ही वो पोर्टल खुलता है कि आपको अगर कोई सीट अलॉट होती है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको 26 को कोई सीट अलॉट हो रही है तो 27 से लेकर के 30 के बीच में आपका एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद 1-2 दिन तक मतलब चेक करते रहना रेगुलर। शायद वो ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स उन्हें अच्छा मतलब समझ में नहीं आए तो वो आपको क्लियरिफिकेशन के लिए कह सकते हैं कि आप क्लियर करो इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो आपको रेगुलर चेक करते रहना है। उसी में एक पोर्टल आएगा जिसमें आपको पे करना होगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, कार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग भी होगा और कार्ड सिस्टम भी होगा। ठीक है, रिफंडेबल के बारे में मैंने बता दिया कि रिफंडेबल आपका, आप जब विड्रॉ कर देते हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लेके बताया था कि माता वैष्णो देवी मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया, फिफ्थ राउंड तक हमें कोई कॉलेज प्लॉट में मिल नहीं रहा है, तो हम विड्रॉल का ऑप्शन हमारा कब तक है, सिर्फ फिफ्थ राउंड तक है। मतलब आप 16 नवंबर तक ही आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो विड्रॉल यहीं तक आपका रहेगा, इसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो विड्रॉल आप यहाँ पे अपना विड्रॉल कर दोगे तो 33 के आपको मिल जाएगा वापस, बाकी आपका 2 के आपका जोसा काउंसलिंग में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर आप विड्रॉल नहीं करते हो तो फिर वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में चला जाएगा। तो रिफंड का ये प्रोसेस था, कैसे पे करना है मैंने बता दिया, कब पे करना है। जैसे ही आपको कोई शीट अलॉट होती है उसके अगले दिन ही आपका पोर्टल खुल जाएगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। उस समय आपको फीस पे करनी है। कितनी फीस पे करनी है, 35,000 रुपए जनरल, EWS, OBC और 15 SC ST और PWD के लिए। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स, और किसी भी टॉपिक में अगर आपको समझ ना आए कि जोसा के रिगार्डिंग, जोसा 2021 के रिगार्डिंग अगर कोई भी टॉपिक में आपको समझ ना आए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं।